एक पुराने वक्त की कहानी है अकबर और बीरबल की। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो अकबर बादशाह के सिपाही था तो बहुत सारा था, मेन सिपाही बीरबल था, ज्ञानी था और हर बात को छान करने वाला था। तो एक दिन जो वाकई का सिपाही था उसने सोचा कि भाई इनाम है और हर सवाल जवाब अकबर बादशाह बीरबल से ही करता है और इनाम उनको देता है, हरदम इनाम वो जीतता है। तो कोई भी कैसे भी करके बीरबल को कहें या तो भगाना या मारवाना है ताकि हम इनाम जीत सके। तो एक दिन इसने मिलके सोच के प्लान बनाया और इतने में अकबर बादशाह के दाढ़ी और सर का मथवाल बाल ये कटिंग कराने के लिए सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि भाई एक नाई को बोला के ले आओ। तो सिपाही गया नाई के पास, तो नाई को बोला कि अकबर बादशाह का कटिंग करना है और आप नाई हो तो मान होशियार हो, लेकिन आपको हम लोग इनाम देंगे और बीरबल को माराना है या अकबर बादशाह से भगाना है ताकि हर टाइम वो इनाम लेके जाता है और सवाल जवाब हमेशा वो होशियार बन के रहता है। तो नाई ने उसको बोला कि भाई आप लोग हमको इनाम दे देना और हम बीरबल को भगाएंगे या मारा देंगे। तो उसने बोला ठीक है। नाई आया, उधर अकबर बादशाह की कटिंग करने लगा और दाढ़ी बनाने लगा। तो इतने में एक कौवा बोलने लगा। तब अकबर बादशाह ने पूछा नाई से कि आप नाई है, इतना होशियार है, लेकिन ये जो कान ऊपर बोल रहा ये क्या बोल रहा है, कोई समझ में आता है? तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि आपके जो पुरख है जो गुजर गया पहले वक्त का वो दुखी है। तो वो कांग बोल रहा है कि भाई वो दुखी है तो उसको कोई देखने के लिए स्वर्गवास में चला जाए, तो उनकी हकीकत लेने के लिए, तो ऐसे कुछ बोल रहा। तो अकबर बादशाह ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बोला सिपाहियों को कि भाई कांग ऐसे बोल रहा था और नाई ऐसा बोला है, तो आप लोगों में कोई भी एक आधा तैयार हो के जाओ, जो गुजर गया है पुरख, तो उससे देख के आना है स्वर्गवास में क्या तकलीफ है क्या नहीं है, तो ये काम आपको करना है। तो सब सिपाही उधर आए थे, वो बोलने लगे अकबर बादशाह को कि भाई हम तो ठीक है, हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे मान होशियार और बीरबल है, तो आप बीरबल को भेजो तो अच्छे से उनकी जो तकलीफ है कोई पीड़ा है तो वो समझ सकता है। हाँ, उनको भेजो स्वर्गवास। तो अकबर बादशाह ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और सोचा समझा कि भाई बीरबल होशियार है तो उनकी जो तकलीफ पीड़ा हुई वो समझ सकेगा, तो ये अच्छी काम है, बीरबल को भेजेंगे। बोलाया बीरबल को, बीरबल आया उधर आया तो बीरबल को बोला कि आपको स्वर्गवास में जाना है, जो हमारा पुरख है गुजरक जो वो दुखी है तो उनकी कुछ हकीकत ही लेके आना। तो बीरबल समझ गया, बीरबल तो मान होशियार था। बीरबल ने सोचा कि ये तो कोई प्लान है, और तो बीरबल ने बोला कि भाई आपको कौन बोला है कैसे, तो कि ये से कांग बोल रहा था और एक नाई आया था कटिंग करने के लिए, तो नाई बोला कि कांग ऐसा कुछ बोल रहा है, आपका पुरख दुखी है तो उसके कोई हकीकत लेने के लिए आपको जाना जरूरी। बीरबल ने सोचा कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे और कब जाना है, जाना कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। बीरबल बोल तो और सिपाहियों से पूछने लगा, तो उसने बोला कि भाई
नाई से पूछो तो नाई ने सबको बोला तो कि आप ऐसे करो, कोई मंगाएंगे ब्राह्मण को तो वो कोई अपने तरीके से और टिप्पणा भी देख के उस हिसाब से भेजेगा ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको स्वर्गवास। तो उसने बोला कि ठीक है। बीरबल ने बोला कि बोलो ब्राह्मण को। सिपाहियों को ऑर्डर दिया, बोला ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण आया उधर। तो ब्राह्मण को बेला फसला के कुछ इनाम देने का बोल के उसने बोला कि कोई भी हालत में बीरबल को मारना है ताकि हम इनाम जीत सकें। और महाराज को बोला कि हम आपको बहुत सारा इनाम ढेर सारा देंगे ताकि बीरबल को कोई भी हालत में मारना। तो वही भी तैयार हो गया महाराज। तो महाराज आया उनके पास आया तो अकबर बादशाह बोला कि भाई स्वर्गवास में हमारा पुरुष बहुत दुखी है, तो उसके लिए हम एक आदमी भेज रहे यहाँ बीरबल को, तो किस तरह भेजना है वो आप देख के बताओ। तो उसने बोला, महाराज ने बोला कि भाई आपका जो एक बगीचा है इसमें बहुत सारा घास था, सूखा हुआ था, तो इसके बीच में बीरबल को बैठा के और चारों तरफ वो घास को जलाना होगा ताकि आग में बीरबल को मतलब सती टाइप से दाग आ जाएगा और दाग आने से इनका वो चला जाएगा स्वर्गवासी। तो बीरबल सोचा कि भाई ये तो प्लान इनका अच्छा है, लेकिन इनके प्लान के लिए बीरबल अपना खुद का प्लान एक सोचने लगा। तब बीरबल बोला अकबर बादशाह से कि भाई ठीक है, हम तो इस बगीचे में बैठ जाएंगे और लेकिन मुझे समय चाहिए 11 दिन का, ताकि हम हमारे जो अड़ोस पड़ोस है, कोई हमारे घर परिवार है, उनसे मिल सकूं, क्योंकि वो तो स्वर्गवास में जाएंगे तो हम वहाँ पर हमारा तो अंतिम संस्कार होगा। तो उसने बोला ठीक है 11 दिन का समय अकबर बादशाह बोला दे देंगे। तो ठीक है 11 दिन बाद में हम जाएंगे स्वर्गवास। और अकबर बादशाह ने दे दिया इनको बीरबल को 11 दिन का समय। तो बीरबल चला गया घर घर जाके। बीरबल के पास तो बहुत सिपाही और थे और मान होशियार भी थे। तो उनको ऑर्डर दिया बीरबल ने कि भाई घर से अंदर से एक सुरंग बनाना है ताकि राजा का जो बगीचा है वो सूखा बगीचा, उनके बीचों बीच तक ज़मीन के अंदर अंदर एक सुरंग बनाना, तो उसमें हम आ सके जा सके। लेकिन हमारा कोई सवाल ऐसा उल्टा है तो हमको जलाने की तैयारी कर रहा है अकबर बादशाह। तो उनके पास कोई सिपाही था, उसने बोला कि हम 11 दिन को आप बोल रहे हैं, हम 7-8 दिन में आपकी सुरंग बना के तैयार कर देंगे। तो उसने तुरंत ही सुरंग बना दी। सुरंग बना के वहाँ जो बगीचा था उसके बीचों बीच सेंटर में बना दी। बना के कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होते ही 11 दिन जाके बीरबल हुआ अकबर बादशाह के पास। सभा लगी, सुबह सभा लगते ही पेश हुआ। अब बोला कि भाई 11 दिन मेरा टाइम हो गया पूरा, अब आप जहाँ भेजना है वहाँ भेजो। तो उसने तो अकबर बादशाह ने उन ब्राह्मण को और सबको पहले बोला दिया। बोला कि अब ब्राह्मण बोला कि जा सूखे बगीचे के बीचों बीच बैठा के आओ। तो वो सब साथ गया और बीचों बीच बैठा के अब दूसरे जो सिपाही थे उनको खुशी होने लगी और चेहरे पर रौनक आने लगी कि भाई अब तो बीरबल का आखिरी दिन ही है, अब राजपाट तो हम करेंगे, इनाम हम जीतेंगे। और इतने में बीरबल जाके बीचों बीच बैठ गया तो घास थोड़ा ज़्यादा था। इनका सार ने शायद देखने लगा थोड़ा थोड़ा, इसने आग लगा दी चारों तरफ घास में। घास जलते जलते आधा घास जल चुका था तो धुआं हो गया और आग हो गई। फिर नहीं तो बीरबल बाहर देख रहा था, नहीं सिपाही बीरबल को देख रहा था। इतने में बीरबल अपनी जो सुरंग थी उनको अंदर जाके और बाहर से पैक कर दिया। सुरंग में चला आया घर आके बीरबल घर में छुप गया और
उसको जो सिपाही था उनको खुशी हो गई कि भाई वो पूरा घास जल गया तो उसमें जल के राख हो गया। अब तो बीरबल तो रहा नहीं, संसार में चला गया। तो सबको होने लगी उनको खुशी। बीरबल ऐसा काम किया कि घर में छुप गया, 2 महीने तक घर में छुपा रहा। 2 महीने के बाद एक दिन सुबह अकबर बादशाह की सभा लगी सुबह, तो 2 महीने के बाद जाके सभा पहुंचा बीरबल। उधर जाके सलाम किया तो बाकी सब लोग वो सोचने लगा कि भाई जला हुआ बीरबल का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन वापस कैसे आ गया। सब टेंशन में हो गया और अब वापस आ गया है तो हमारा तो बुरा हाल होगा। उनको मालूम था कि भाई बीरबल तो मान होशियार है, हमारी जो साजिश थी उनको ही समझ सकता। और अकबर बादशाह ने पूछा बीरबल को, आप स्वर्गवास गए थे लेकिन सोचने विचारने में तो जरूर पड़ा था अकबर बादशाह। तो पूछने लगा कि भाई हमारा पुरुष था, गुजरक था, उनका क्या हाल है, क्या तकलीफ थी और उनके बारे में बताइए। तो बीरबल बोला कि उनको तकलीफ ये है कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और सर का बाल भी बढ़ चुका है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अकबर बादशाह को बोलना कोई ऐसा नाई भेजो ताकि हमारी दाढ़ी कटिंग कर सके, लेकिन ये बहुत उनकी तकलीफ है ज़्यादा। नाई को बुखार आने लगा। अब नाई बोला कि भाई अब तो नंबर तो हमारा लगेगा। तो अकबर बादशाह बोला कि नाई को हम तुरंत भेजेंगे। भेजा सिपाहियों को कि बोला कि लाओ नाई को। तो नाई उधर आया तो उनको थरकने लगा कि भाई अब तो हमारा बुरा हाल होगा, अब पता नहीं क्या नहीं, ऐसे वैसे जलाएंगे, क्या करेंगे। तो जलने से पहले उनको बुखार चढ़ गया, बहुत डर और नहीं बोल सके, ऐसी हालत हो गई। थर थर कांपने लगा। अब कांपने लगा, जाके बीरबल का पैर छूने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। तो बीरबल ने बोला कि आप बताओ, आपको क्या मालूम हुआ था जो आप मुझे इसे आग में जलाने का काम किया और स्वर्गवास भेजने का काम किया। तो नाई ने साफ साफ बता दिया कि मुझे ये सिपाही था, इसने बोला था कि हम ढेर सारा आपको इनाम देंगे और ऐसा कुछ बहाना बना के आप बीरबल को कोई कैसे करके मारना होगा। हमसे हमेशा इनाम जीतता है और अकबर बादशाह हमेशा सवाल जवाब कोई भी कुछ भी है तो बीरबल से करता है। तो इसके लिए इन्होंने साजिश एक बनाई थी और साजिश के तहत ये हम लोगों को सब करना पड़ा। तो अकबर बादशाह को आ गया गुस्सा कि भाई ये तो झूठ बोला था नाई। तो नाई और ब्राह्मण और उनका जो सिपाही था कोई झूठ बोलने वाला, उनको सबको डाल दिया जेल में और बीरबल ने उनको माफ़ कर दिया कि भाई इनको जेल में डाल दो, मारना वारना कुछ नहीं। लेकिन मेरा के बीरबल ने फिर अकबर बादशाह को बता दिया कि मैंने तो पहले सोचा था, इसलिए मैंने तो एक सुरंग बनाई थी और सुरंग के अंदर हम चले गए घर। 2 महीना घर में थे और कहीं नहीं गया था और ये स्वर्गवास में आना जाना ये झूठी बात है, लेकिन ये सब इनकी साजिश थी मारने के लिए। तो अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और फिर बीरबल ने समझाया कि भाई ऐसे बातों पर आपको विलम्ब नहीं करना होगा ताकि ये झूठ बोलता लोग। तब उनको डाल दिया जेल में। तो ये था एक पुराने वक्त का वीडियो। तो यूट्यूब चैनल का नाम है अलीसर खान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे में आगे शेयर भी करना। ऐसे नए नए पुराने बातों का वीडियो ले आता रहूँगा। और फेसबुक पे पेज है अलीसर खान, तो उसको भी फॉलो करना और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको पुरानी बात समझ आ जाए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।